नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट। बीजेपी ने 14 नगर परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, 9 महिलाओं को टिकट, तो वहीं 4 पर जेजेपी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने नगर परिषद के 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 14 उम्मीदवारों में से 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि गठबंधन के अनुसार 4 सीटों टोहाना, नरवाना, मंडी डबवाली और नून नगर परिषद में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि निकाय चुनाव 19 जून को होने हैं और 22 जून को मतगणना होगी, जबकि नामांकन 4 जून तक भरे जाएंगे। खुशखबरी, फिर खुला मकान रिपेयरिंग योजना का पोर्टल, प्रत्येक परिवार को मिलेंगे 80,000 रुपए। यहाँ करें आवेदन। अगर आपके पास BPL कार्ड है और जर्जर मकान में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले करीब 5 महीने से बंद पड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का पोर्टल सरकार ने अब फिर से खोल दिया है। इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने पर जर्जर मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से BPL कार्ड धारक व अनुसूचित जाति के लोगों को 80,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लाभार्थी किसी भी CSC सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद फॉर्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायक कुलदीप बिश्नोई किसको वोट देंगे, इसके बारे में उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। बता दें कि तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया। कुलदीप बिश्नोई सहित कांग्रेस के 3 विधायक वहां नहीं गए हैं। कुलदीप ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पार्टी से ऊपर होती है, वे अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोट देंगे। वहीं उन्होंने राजस्थान के विधायकों से रणदीप सुरजेवाला को वोट देने की अपील की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जारी की इन परीक्षाओं की डेटशीट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संचालन शाखा द्वारा बुधवार को UG प्राइवेट परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा स्वीकृत शेड्यूल के मद्देनजर BA या BSc पाठ तृतीय, BCom पाठ तृतीय, BCA पाठ तृतीय, शास्त्री पाठ तृतीय, विशारद पाठ द्वितीय व DPED पाठ द्वितीय परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि यह सभी परीक्षाएं 6 जुलाई से ऑफलाइन मोड में संचालित होंगी। हरियाणा में शुरू होने जा रहा सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। हरियाणा में 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं इसके आयोजन में 8,500 से ज्यादा प्रतिभागी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं इसको लेकर CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि खेलो इंडिया का आयोजन 4 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। इसके तहत कार्यक्रम में 25 गेम्स होंगे, जिनमें लगभग 8,500 खिलाड़ी और कोच मौजूद रहेंगे। बता दें कि खेल जगत में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा सभी जानते हैं। भारत ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते थे। इनमें 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। खुशखबरी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी और गिरावट। ओपेक देशों का कच्चे तेल पर नया फैसला। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को फिर से राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक और रूस समेत सहयोगी देशों ने जुलाई और अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 6,48,000 बैरल प्रतिदिन करने का फैसला लिया है। ओपेक देशों के फैसले से विश्व में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और इसका असर क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के रूप में सामने आएगा। कच्चा तेल सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। इससे देश में फ्यूल सस्ता होगा। टिकटॉक यूजर्स के लिए खुशखबरी है। बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते कई क्रिएटर्स काफी प्रभावित हुए थे। हालांकि अब चीजों में बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि टिकटॉक के मालिक कथित तौर पर हिंदुस्तान में नए साझेदारों की तलाश में है। मीडिया में छपी खबर के अनुसार बाइटडांस भारत में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को फिर से शुरू करने के लिए हीरा नंदानी ग्रुप के साथ बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मोदी सरकार चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद जैसे मुद्दों के बाद एक चीनी संचालित ऐप को फिर से लॉन्च करने देगी या फिर नहीं। भारत सरकार के सुरक्षा विभाग ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी टिकटॉक को भारतीय यूजर्स के व्यक्तिगत डाटा को स्टोर करते हुए पाया गया था। सरकार इस बार निश्चिंत है कि अगर टिकटॉक देश में वापस आता है तो उन्हें भारतीय कानूनों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वालों को झटका।
अब सिर्फ उज्ज्वल योजना खाता धारकों के खाते में आएंगे 200 रुपए। केंद्र की मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सीमित कर दिया है। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी अब सिर्फ उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगी। अन्य लोगों को बाजार भाव पर ही गैस सिलेंडर खरीदना होगा। उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन पाने वाली केवल 9 करोड़ गरीब महिलाओं और अन्य लाभार्थियों को ही अब सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और उनके लिए प्रभावी मूल्य 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर होगा। बाकी के लिए दिल्ली में इसका रेट 1003 रुपए होगा। हरियाणा में 11 बजे ही तपने लगे कई इलाके, अब 3 दिन सताएगी गर्म हवा। हरियाणा में गर्मी का सितम जारी है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में दोपहर से पहले 11 बजे ही पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम के पूर्वानुमान पर गौर करें तो हरियाणा में 6 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क व गर्म रहने की संभावना जताई गई है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। बीच बीच में शाम के समय हल्के बादल व कहीं कहीं धूल भरी गर्म हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 और 4 जून के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 3 और 4 जून को महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में तेज गर्म हवाएं चलेंगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया है। जग्गू को जान के खतरे का डर सता रहा है। जग्गू की मां ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है जिसमें कहा गया है कि अगर जग्गू को जेल से बाहर लाया जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी दी जाए। उसकी मां ने जेल में भी भगवानपुरिया को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इसमें जग्गू भगवानपुरिया का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आ रहा है। पंजाब पुलिस जल्द उससे पूछताछ कर सकती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसे पंजाब लाने का प्रोटेक्शन वारंट न दिया जाए। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि सिद्धू मूसेवाला की साजिश तिहाड़ जेल में रचने की बात सामने आ चुकी है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस इन सब गैंगस्टरों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उधर दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान शुक्रवार यानी आज मानसा के गाँव मूसा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूसेवाला के कातिल जल्द सलाखों के पीछे होंगे। भगवंत मान ने कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट के मौजूदा जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।